बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, कपास की बिजाई का सीज़न जो है शुरू है। कुछ किसान भाइयों ने कपास की फसल लगा ली होगी, कुछ जो है वो मुनासिब मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि कसीर तादाद ऐसी है जिन्होंने जो है वो गंदम की फसल के फ़ौरन बाद जो है वो कपास लगानी है। तो ऐसे में कपास की वैरायटी की सिलेक्शन जो है वो बहुत अहम एक सवालिया निशान है कि कौन सी वैरायटी जो है लगाई जाए। अगर देखा जाए तो कपास के तीन बड़े मसाइल हैं। सबसे पहला जो है वो, अगर बात की जाए जड़ी बूटियों की, उनका कंट्रोल है। दूसरे नंबर पे जो है वो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जिनमें सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला, थ्रिप्स है, जूं है। उसके अलावा जो है डस्की बग है, रेड कॉटन बग है। अगर तीसरे बड़े मसले की बात की जाए तो वो च्यूइंग पेस्ट है, यानी कि कुतर कर खाने वाले। उसमें सुंडियाँ जो हैं वो सबसे पहले नंबर पे आती हैं, जिनमें जो है वो अमेरिकन सुंडी है, लश्करी सुंडी है, चितकबरी सुंडी है, गुलाबी सुंडी है। और इन सुंडियों में सबसे ख़तरनाक किस्म की जो सुंडी है वो गुलाबी सुंडी है, जिसके अटैक को आप आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जिसका इलाज अगर बात की जाए कंट्रोल की, तो स्प्रे बहुत महंगे हैं। और ये जस्ट लाइक जो है वो कह लें कि कैंसर की तरह की एक बीमारी है, जिसका इलाज ना सिर्फ महंगा है बल्कि उसके जो है वो सक्सेस की रेट, कि आप कितने हद तक उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसकी भी जो है वो कोई यकीन दहानी नहीं होती। इन मसाइल पर काबू पाने के लिए हमारे जो है वो रिसर्च के इदारों ने अपनी तहकीक और तजर्बे की बुनियाद पर जो है मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ जो है वो कॉटन की वैराइटीज़ डेवलप की हैं, जिनमें जो है वो पहले पहले शुरू में अगर बात की जाए तो नॉन बीटी अक़साम थी। इन पे जो है वो सकिंग पेस्ट या चोइंग पेस्ट, यानी कि सुंडियों और रस चूसने वाले कीड़ों का अटैक होता था। दूसरे नंबर पे बीटी अक़साम आई, जिनमें जो है वो ख़ास तौर पर लश्करी और अमेरिकन सुंडी के अगेंस्ट जो है वो बहुत अच्छी रेजिस्टेंस थी और है भी। जबकि जो मेजर थ्रेट है वो गुलाबी सुंडी का है। तो अभी जो हमारे पास कह रहे हैं थर्ड जनरेशन जो चल रही है, उसमें जो है वो हमारे पास ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि ना सिर्फ जो है वो ग्लाइफोसेट, एक ऐसा स्प्रे जो तमाम किस्म की जो है वो जड़ी बूटियाँ या सब्ज रंग के जो है वो पौधे उनको ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, उसके भी ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखती हैं। जबकि जो ख़तरनाक चोइंग पेस्ट है, गुलाबी सुंडी, उसके अगेंस्ट भी जो है वो रेजिस्टेंस रखता है। इसके साथ ही लेटेस्ट मटेरियल में हमारे पास कुछ ऐसी भी वैरायटीज़ आ गई हैं जो रस चूसने वाले कीड़ों के खिलाफ जो है वो मुदाफ़ियत रखती हैं, सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेले के अगेंस्ट ख़ास तौर पर। लेकिन वो इस तरह की वैरायटीज़ हैं जो अभी तक डेवलप हुई हैं, जिनमें जो है वो गुलाबी सुंडी के अगेंस्ट मुदाफ़ियत नहीं है। लेकिन गुलाबी सुंडी जो है वो कपास का एक इंतहाई ख़तरनाक पेस्ट है। वीडियो में आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है पिछले गुज़िश्ता सालों की मुख्तलिफ़ कपास की वैरायटीज़ की वीडियोज़ हैं, जिनमें जो है गुलाबी सुंडी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं थी और फसल जो है वो बहुत अच्छी तैयार होने के बावजूद जो है वो इन दी एंड हमें जो है मुतवक्के पैदावार नहीं मिली। और आप कह सकते हैं कि गुलाबी सुंडी के अटैक की सूरत में जो है 25 से 40% या इससे भी ज़्यादा जो है वो नुकसान का अंदेशा होता है, और ये एक्सपेरिमेंटली हमने पिछले कई सालों में ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन जो गुलाबी सुंडी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखने वाली अब ट्रिपल जीन वैरायटीज़ आई हैं, वो ना सिर्फ जो है वो ग्लाइफोसेट का स्प्रे बर्दाश्त करती हैं, जड़ी बूटियों का कंट्रोल हो जाता है। दूसरा जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रेंज सुंडियों की, जिसमें लश्करी, अमेरिकन और अगर हम बात करें गुलाबी सुंडी की, तो उसके खिलाफ जो है वो अच्छी रेजिस्टेंस रखती हैं। तो ये वैरायटीज़ जो हैं वो हमारे काश्तकार भाई जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं या जो नए आए हैं, उन्हें चाहिए कि वो लाजमी तौर पर जो है वो इस साल के लिए अपनी कपास की फसल के लिए ट्रिपल जीन वैरायटीज़ का इंतखाब करें। एक चीज़ जो यहाँ पे इनमें प्रॉब्लम है वो ये कि ये वैरायटीज़ जो हैं वो खेत में टाइम जो दूसरी नॉन बीटी या बीटी अक़साम है उनसे ज़्यादा लेती हैं। तो जो आप जहाँ पे तो आप अगेती क्रॉप लगा रहे हैं, जैसे राया की फसल जो है वो उसकी कटाई के बाद लगाते हैं, या जो है वो गंदम जहाँ पे जो है वो जल्दी हार्वेस्ट हो जाती है वहाँ पे लगाते हैं, तो ये दी बेस्ट है। लेकिन अगर आप गंदम के फ़ौरन बाद लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको जो है वो अप्रैल के मंथ के एंड तक भी अगर आप लगा लेते हैं तो आप एक अच्छी जो है वो पैदावार इन वैरायटी से, ट्रिपल जीन वैरायटी से आप ले सकते हैं। पिछले 2 सालों के तजर्बे से जो है ये अखज़ किया गया है कि जो ट्रिपल जीन वैरायटीज़ हैं ये बीटी अक़साम से 2 से 3 हफ्ते फील्ड में ज़्यादा लेती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें जो है वो गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है वो इनको प्रोमिनेंट बनाती है। इनकी पैदावार जो है उसकी बुनियाद पर दूसरी जो बीटी अक़साम में हैं उनसे, चाहे जो है वो ट्रिपल जीन अगेती लगाई जाए या पछेती लगाई जाए, ये बेहतर परफॉर्म करती हैं। तो एक बार फिर जो है वो मैं, जो हमारे कॉटन लगाने वाले किसान भाई हैं,
انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا جو ہے وہ کاٹن کا سیڈ اس کی سلیکشن ٹرپل جین ورائٹیز سے ہی کریں. مزید جو ہے وہ کس قسم کی زمین کے لیے کون سے سیڈ جو ہے وہ موزوں ہیں، ٹرپل جین ورائٹیز کون سی جو ہے وہ بہترین پرفارم کر رہی ہیں، اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ اسی چینل پہ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اپلوڈ ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف بیٹی اقسام کی پرفارمنس اور ان کا جو ہے ٹرپل جین ورائٹیز کے ساتھ کمپیریجن چینل پہ موجود ہے، آپ اپنی انفارمیشن کے لیے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کاٹن کی بجائی سے لے کے ہارویسٹنگ تک اگر آپ کا کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں.